नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गणपति ब्लॉग्स पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आज बात करेंगे, जो नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, उसके बारे में। हम भी सुबह उठकर काम शुरू करते हैं, लेकिन शाम होते होते प्रभु को अर्पण कर देते हैं कि आपने मुझे जितनी शक्ति बल बुद्धि दी है उस हिसाब से मैंने अपना कर्म पूरी क्षमता से करने का प्रयत्न किया है। अब आपकी जो इच्छा हो मुझे फल दे देना। बोलो स्वामी ज्ञान वत्सल भगवान की जय हो। अगर दुनिया में ऐसी 100 चीजें हैं जिन पर आपका नियंत्रण है और जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, तो हजारों ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, जो आपके लक्ष्यों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन सरकार की पॉलिसी बदल गई। आपने सोचा कुछ और हो कुछ गया। तो बात वही है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। अनगिनत चीजें ऐसी हैं जो आपके वश में नहीं है, लेकिन आपने अपने लिए जो सपने संजो कर रखे हैं वो उन पर गहरा असर डाल सकती है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि आप अपनी ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहो, लेकिन उसका फल क्या होगा यह मुझ पर छोड़ दो। आपकी पूर्व के कर्म हैं, आपने जिस भावना से कर्म किया है, आपको जो स्वार्थ उसमें था, आप जिस चीज में धक्का मारकर आगे निकल गए, वो सब चीजें गिनती में तो लेना ही पड़ता है ना। उसी हिसाब से अंतिम परिणाम भी सामने आता है। अगर इस बात को समझ लोगे तो कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी एंजाइटी नहीं होगी, कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। प्रमुख स्वामी महाराज वल्लभ विद्या नगर में थे, तब एक इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर ने उनको मिलने के लिए आए। बोले, स्वामी जी, मैंने आपको हर क्रिया में सुबह शाम तक देखा है, आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी, स्ट्रेस नहीं देखा, आपके चेहरे पर चिंता की लकीर तक नहीं दिखाई दी। यह कैसे हो सकता है? तो एक कंपनी चलाते हैं, 90 करोड़ का टर्नओवर है, तब भी अगर शाम को शराब न पिए तो नींद नहीं आती है। आप हमेशा तरोताजा दिखाई देते हैं, इसकी युक्ति क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम भी सुबह उठकर काम शुरू करते हैं, लेकिन शाम होते होते प्रभु को अर्पण कर देते हैं कि आपने मुझे जितनी बल बुद्धि शक्ति दी है उस हिसाब से मैंने अपना कर्म पूरी क्षमता से करने का प्रयत्न किया है। ये रहा वो कार्य, अब आपकी इच्छा हो मुझे फल देना, कल सुबह देखेंगे। स्वामी जी ने कहा। ये सोचकर हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है, स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं होते हैं। और हम लोग क्या मानते हैं, मैंने इतना पुरुषार्थ किया है ना, अब इतना परिणाम तो आना ही चाहिए। हम अपने मन के परिणाम पर हद से ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में तमाम तरह की नकारात्मकताओं का अनुभव करते हैं। हाँ, लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, लेकिन आज से इतने दिन बाद मुझे ऐसा करना है, उस हिसाब से योजना भी बनानी चाहिए और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो सोचा था वो नहीं मिला, कम मिला, तो उस समय यह समझ, ये रवैया काम आता है, जो मिले उसे स्वीकार करना होता है और बहुत ही कृतज्ञता भाव के साथ स्वीकार करना होता है। तब कोई भी मुश्किलें पैदा नहीं होंगी। बोलो ज्ञान वत्सल भगवान की जय हो। इतनी सब चीज़ें हमने जो आपको बताई है, ये प्रमुख स्वामी महाराज, प्रवक्ता, विचारक, उनके द्वारा ये जो शब्द बोले गए हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये जो लाइन्स है इनसे कुछ जीवन में सीखने को मिलता है, तो मैं ये समझूंगा कि जो मेरी वीडियो बनाने की मेहनत है वो सही है, सच्ची है। और अगर आपने अभी तक गणपति व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।